अगर स्टूडेंट मुझसे पूछे कि किस चैप्टर को सबसे ज्यादा प्रिविलेज मिलनी चाहिए अकाउंटेंसी के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो मेरा जवाब होगा पार्टनरशिप की बात करेंगे, इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, सेकंड बुक की बात होगी, इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। 4 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके वारे नहरे। उसी में चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, मैं यहां पर खासकर 2023, 2024, 2025, इसके अलावा 2018, 2019, 2020 के भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के 2 वीडियो तैयार किए हैं। पहला वीडियो यहां पर जहां आपको इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको 3 नंबर और 4 नंबर में मिलने वाले होते हैं, और एक वीडियो वो तैयार किया है जहां कंपल्सरी 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट मैंने 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो है निकाले हैं 2015, 18, 19, 20 और आपके 23, 24, 25 से लेके। कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन इजी होते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 3 नंबर का था जहां पर पूछा गया है रॉकी एंड विकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। 2 पार्टनर है रॉकी एंड विकी। 1 अप्रैल 2014 शिवाय वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड देयर बैलेंस शीट ऑफ रॉकी एंड विकी शोड अ वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व 7 लाख WCR। अब वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होते हैं कि कंडीशन कई तरह के हो सकते हैं कि वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व जितना है उसके बराबर का क्लेम है, उससे कम का क्लेम है या उससे ज्यादा क्लेम है, और इससे रिलेटेड आपको क्या करनी पड़ती है? जनरल एंट्री करनी पड़ती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया। यहां पर आपके 3 केस है। WCR कितना है? 7 लाख। केस नंबर 1 कह रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 5,60,000। 5,60,000 का क्लेम हुआ, 1,40,000 बचा, तो कैसे एंट्री करेंगे? नेक्स्ट कंडीशन में 7 लाख का क्लेम है तो किससे एंट्री करेंगे? और केस नंबर 3 जहां पर क्लेम जो है रिजर्व से ज्यादा है तो क्या रहेंगे? हर एक केस में एंट्री होती है। सबसे हम पहले बात करेंगे फर्स्ट केस जहां पर क्लेम कितना है? 5,40,000। ऐसे क्वेश्चन की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व, शॉर्ट में लिखते हैं WCR, अकाउंट डेबिट जितना भी है। कितना है WCR हमारे पास? 7 लाख। और जितना क्लेम आया क्लेम को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, कितना क्लेम है? 5,60,000। अगर 7 लाख का रिजर्व होने के बाद 5,60,000 क्लेम में चला जाएगा तो बचेगा 1,40,000। तो 1,40,000 का क्या करेंगे? इसको पुराने पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। पार्टनर 2 है और उनका रेशियो है 4 and 3, तो 4/3 यानी कि 4/7 और 3/7 में बांट देंगे। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, दैट इज 80,000 और 60,000। तो इसी के साथ इंक्लूड कर दो टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट। रॉकी को कितना मिल रहा है? रॉकी को मिल रहा है जाके 80,000 एंड टू विकीज कैपिटल अकाउंट, टू विकीज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन में इतना ध्यान देना है, कभी भी क्लेम अगर रिजर्व से कम होता तो जितना रिजर्व बचता है वो पार्टनरों में क्या होता है? बढ़ जाता है। ये पहला केस। केस नंबर सेकंड केस में 7 लाख का रिजर्व है, 7 का क्लेम है, कुछ ही पैसा बच नहीं रहा तो पूरा प्रोविजन में डाल दो। तो यहां एंट्री करेंगे WCR अकाउंट डेबिट, कितना हो गया? 7 लाख टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना हो गया? पूरा 7 लाख। डन। और अब बात करेंगे केस नंबर 3 की जहां पर क्लेम ज्यादा है रिजर्व के कंपेरिजन में, तो 20,000 का क्लेम ज्यादा है। तो ध्यान में ये रखना है कि रिजर्व के कंपैरिजन में अगर क्लेम ज्यादा है तो उस केस में जितना भी ज्यादा क्लेम होगा उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया जाता है कुछ इस तरह से। WCR लिखेंगे हम यहां पर, WCR अकाउंट डेबिट। WCR में कितना जाएगा? 7 लाख।
लेकिन क्लेम कितना है 720, तो 20,000 को ट्रांसफर कर दो रिवोल्यूशन अकाउंट में, टू रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना 20,000, ठीक है। और ये पूरा चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 7,20,000। अब भाई 20,000 कहां से आएगा? अगर रिवोल्यूशन में डेबिट हुआ है इसका मतलब होता है अगर पैसा बचता है तो पार्टनरों को मिलता है, क्रेडिट होता है। भाई अगर पैसा एक्स्ट्रा हुआ तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे में इसी की दूसरी एंट्री करेंगे, दोनों पार्टनरों में उस 20,000 को बांट देंगे, दैट इज रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड विक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना रिवोल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा 20,000। अब इस 20,000 को 4 और 3 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। 20,000 को 4 और 3 यानी कि मतलब 4/7 और 3/7 कर दो। तो 4/7 और 3/7 अगर हम करने जाते हैं तो 7 इसको कैलकुलेट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 7 8 56, बचेगा 4, ठीक है। 7 पंजे 35, बचेगा 5, 7 7 49, तो ये हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर जो है 11,428, और बचा जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8,572, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डन, क्लियर। ये है हमारी एंट्री, बिल्कुल 3 केस है, 3 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 का है। आप कहेंगे सर एक ही साल इतने सारे क्वेश्चन आते हैं? नहीं बेटा, एक साल कई सारे सेट बनते हैं। मैंने हर सेट से क्वेश्चन लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको बताना जरूरी है कि क्वेश्चन अगर वर्कमैन कंपनसेशन आता है तो क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का भी आ सकता है। तीनों ही अलग अलग सेट में जो है पूछा गया 2025 में। यहां पर क्या है हमारे पास, सनी उज्जवल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, और उसी टाइम टिमी का एडमिशन हुआ है, और टिमी के एडमिशन के टाइम जो सनी और उज्जवल का इन्वेस्टमेंट जो था 5 लाख था, और उसी टाइम पे 2 लाख का उन्होंने IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा था। IFR का क्या काम है? IFR का काम है अगर मार्केट में पैसा लगा है तो वो रिस्क पर होता है, पैसा बढ़ भी सकता है, डूब भी सकता है। अगर पैसा डूबा तो उस डूबे हुए पैसे को बचाने के लिए, तो पैसा तो जाता ही है, लेकिन उसका जो नुकसान उससे बचने के लिए एक रिजर्व बना के रखा जाता है। और रिजर्व तब काम होता है, देखते हैं मार्केट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, रिजर्व है 2 लाख, और हमारे पास दे रखा है 3 केस, और इससे रिलेटेड एंट्री करने के लिए कहा गया है। ये भी कुछ वर्कमैन कंपनसेशन की तरह है। अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, ठीक, सॉरी 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना किया था 5 लाख, और वैल्यू भी कितना है 5 लाख। कोई पैसा डूबा नहीं डूबा, इसका मतलब 2 लाख पूरा का पूरा बच गया। जब पैसा पूरा बच जाता है तो उसकी एंट्री करते हैं केस नंबर 1 में। हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, पूरा पैसा पार्टनर बांट देंगे, यानी कि IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना पैसा बच गया पूरा 2 लाख, और उसको बांट दो दोनों पार्टनर में, टू सनी कैपिटल अकाउंट, टू उज्जवल कैपिटल अकाउंट, उज्जवल कैपिटल अकाउंट। अब 2 लाख को बांट देना है 3 और 2 की रेशो में, तो 5 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये होगी, सॉरी यहां पर हो जाएगा 80,000, और यहां हो जाएगा 1,20,000, यहां पर हो जाएगा 1,20,000। ये पहली एंट्री होगी, पहला केस पूरा हो गया। केस नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख, पैसा कितना लगा था 5 लाख, 5 लाख कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर लॉस हो गया 2 लाख का। उस लॉस की भरपाई कहां से होगी, रिजर्व यहाँ पर 2 लाख है, तो 2 लाख पूरा रिजर्व करेंगे उस लॉस को भरपाई करने के लिए। तो हमारा सेकेंड जो जनरल एंट्री करेंगे वो इस तरह से करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट 2 लाख, और पूरा का पूरा हमारा ये यूज हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री।
इसी तरह से हम लिखेंगे कौन सी, थर्ड वन। अब थर्ड वन में देखो 5 लाख इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख हो गया, यहाँ पर 3 लाख रुपए डूब गया। रिजर्व है 2 लाख, इसका मतलब 1 लाख रुपए अभी भी हमारे जेब से जा रहा है। तो जब पैसा जेब से जाता है वो जाता है रिवोल्यूशन में, तो इसकी एंट्री करेंगे हम IFR अकाउंट डेबिट। 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 3 लाख का लॉस हुआ है, तो जो 1 लाख रुपए है वो रिवोल्यूशन में डाल दो। टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना, 1 लाख। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का लॉस हो गया, 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए जो रिवोल्यूशन में गया है वो पार्टनर में डिवाइड भी करना होता है, तो अगर बचता है तो पार्टनर लेते हैं, तो यहाँ पर पार्टनर को देना पड़ेगा, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उज्जवल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना है, यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा 1 लाख, और 1 लाख को सन्नी और उज्जवल में बांट दो किस रेशियो में, 3 और 2 में, तो हो गया 5 5 दूनी 10, ये हो गया 60,000, और यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 40,000। ये हमारे हो गए तीनों केस इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 2025 है, अब वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया गया था। अगर ऐसा अगर आ जाए तो क्या करोगे, तो चलो सीखते हैं। यहाँ पर क्या है, बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स आपको सबको पता है कि हम नॉर्मली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करते हैं एक पार्टिकुलर परसेंटेज का। वो किस लिए होता है, ताकि जो डूबने वाला पैसा होता है उसको रिकवर किया जा सके। अब यहां पर क्या कहा गया है, लव एंड कुश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 सॉरी 5:4, एंड 1 अप्रैल को उन्होंने रेशियो को एडमिट किया है फॉर 2/9 शेयर। ऑन दैट डेट रिसीव एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ लव एंड कुश शोड डेबिटर्स ऑफ 9 लाख, 9 लाख का डेटर्स है, और उस टाइम प्रोविजन उन्होंने क्या किया 90,000 किया, यानी कि 10% का डेटर्स क्लियर किया है। अगर पैसा डूबे तो इसको प्रोविजन किया जा सकता है। हमसे क्या आ गया, अलग अलग एंट्री में जनरल एंट्रीज करो। केस नंबर 1, बैड डेब्ट्स हुआ 60,000, 90,000 का प्रोविजन बना के रखा था, पैसा डूबा 60,000, तो 90,000 में 60,000 का तो यूज कर लिया, बचा अभी भी रिजर्व में कितना 30,000, तो 30,000 पार्टनरों में बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी जो पैसा डूबा 60,000, डेटस कम, जब भी पैसा डूबता है जो डेटस उतने से माइनस कर देते हैं, तो जो पहले केस की पहली एंट्री होगी केस नंबर 1, वो एंट्री क्या करेंगे कि जो पैसा डूबा है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट, ये होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है एसेट्स को क्रेडिट कर दिया जाता है, और कितना हो गया यहाँ पर ये 60,000 से पैसा हमारा डेटर्स डूब गया है। अब इसको प्रोविजन जो बना के रखा था वहां से क्रिएट करेंगे, तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितना था डाउटफुल डेब्ट में 90,000, इस 90,000 में से हमने बैड डेब्ट्स रिकवर किए 60,000, अभी 30,000 बचा हुआ, उस 30,000 को दोनों पार्टनर में बांट दो, लव अकाउंट डेबिट कैसे टू लव अकाउंट टू कुश अकाउंट, तो बचा कितना 30,000, तो 30,000 को बांट दो 5 और 4 में, इसका मतलब ये हो जाएगा 5/9 एंड 4/9, तो 5/9 करेंगे 4/9 करेंगे, तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 16,667, आउट ऑफ करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 13,333, कैलकुलेट करके इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 एंट्री हो गई इसकी पहले केस की। अब बात करेंगे हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कितना है, बैड डेब्ट 90,000, मतलब जितना हमने प्रोविजन कर रखा था उतना पूरा पैसा डूब गया है, तो यहाँ पर भी सेम 2 एंट्री। पहले एंट्री में जितना डूबा उसकी करो, तो पहली एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 90,000 टू डेटर्स अकाउंट 90,000,
ठीक है। नेक्स्ट सारा पैसा रिकवर कर लेंगे हम कहां से, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 90,000 और इतना ही का लॉस हुआ था टू बैड डेब्ट्स अकाउंट, कितना हो गया 90,000। डन, ये हो गया केस सेकंड। अब आते हैं केस नंबर थर्ड पे। केस नंबर थर्ड में बैड डेब्ट्स कितना है 1 लाख, रिजर्व 90,000 है, यानी कि 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। और आपको पता है एक्स्ट्रा लॉस होता है तो रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो लॉस हुआ है उसको डेटर से माइनस कर दो। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख टू डेटर्स अकाउंट कितना 1 लाख। डन। इसके बाद इसी की सेकेंड एंट्री होगी प्रोविजन से, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है हमारे पास, केवल 90,000, लेकिन लॉस हो रहा है 1 लाख का। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रांसफर करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या करेंगे प्रोविजन डाउटफुल अकाउंट, जो बैड डेब्ट्स था उसकी एंट्री कर देंगे, बैड डेब्ट्स पूरा रिटर्न अप हो गया, टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 1 लाख से। अब जो ये 10,000 है उस 10,000 को ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां करेंगे हम लव अकाउंट डेबिट एंड कुश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया 10,000। अब 10,000 को 5 और 4 की रेशियो में बांटो तो 10 हो जाएगा, ये हम पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 5/9 और 4/9, 9 से करेंगे 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5,555। लव को मिलेगा 5,555 और 10,000 से माइनस कर देंगे बचेगा 4,445। ये डन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2025। सिमिलर क्वेश्चन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 2023। 24 में शॉर्ट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ चैप्टर से नहीं आया, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिल गया है, आपके बुक में है तो मुझे जरूर भेज दिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा। 2023 में जो क्वेश्चन आया था सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर हमसे सिंपली जो नॉर्मल क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रोहित और मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। ऑन द डेट देयर राहुल वाज एडमिटेड, वह 1/3 शेयर, राहुल एडमिट हुआ। गुडविल दे रखा है फर्म का 30,000, राहुल ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अपने शेयर में गुडविल का वो कितना कितना लेके आ रहा है 5,000 लेके आ रहा है। प्रीमियम इन कैश। ठीक है, एट हिज टाइम राहुल एडमिशन गुडविल इज वाज ऑलरेडी अपीयर्ड 15,000, गुडविल पहले से था। अगर तो पहले से कोई गुडविल अपीयर दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करेंगे, इसको राइट अप करेंगे। दूसरी बात है कह रहा है 5,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल है फर्म का 30,000, तो उसके हिसाब से 1/3 मतलब उसको 10,000 लाना चाहिए था, लेकिन 10,000 में केवल 5,000 ही वो कैश लेके आ रहा है। जितना पैसा गुडविल का है उसको लाना पड़ता है, नहीं लाता है तो जितना लेके आया कैश, जो नहीं लेके आता है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं कौन, रोहित और मोहित, उनको पूरा पैसा मिलेगा सेक्रीफाइस करने का। फिलहाल एंट्री करेंगे, एंट्री पहले रिटर्न अप से करेंगे, 15,000 को रिटर्न अप कर दो। रिटर्न अप करने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पहली एंट्री करेंगे हम रोहित अकाउंट डेबिट, मोहित अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल इज 15,000, 15,000 को 3 and 2 यानी कि 3 और 2 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री में जो पैसा लेके आ रहा है राहुल, तो पैसा लेके आ रहा है राहुल बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितना वो उसका कैपिटल कह रहा है कैपिटल में डाल दो, राहुल्स कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 40,000। जितना वो गुडविल कैश लेके आ रहा है कैश को यहां डाल दो, जो नहीं लेके आ रहा है उसकी एंट्री अलग से करेंगे,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश लेके आ रहा है 5000, तो टोटल कैश आ गया बिजनेस में 45,000। ठीक है, अब थर्ड जो एंट्री करेंगे, जितना कैश आया प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा 5000, और जितना और नहीं लेके आया उतना उसके अकाउंट में डालेंगे। राहुल है तो राहुल के करंट अकाउंट के नाम से डालेंगे, ये हो गया राहुल करंट अकाउंट डेबिट, कितना 5000। अब इन दोनों को मिला के ओल्ड पार्टनर रोहित और मोहित, कहीं पर भी कोई केस नहीं दे रखा है किसने कितना सेक्रीफाइस किया, कुछ नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 10,000 को 3 और 2 में बांट देंगे, तो 2 रोहित अकाउंट एंड 2 मोहित अकाउंट, बोथ आर सेक्रीफाइस पार्टनर। 3 और 2 का मतलब होता है 6,000 एंड हियर इज 4,000, एंट्री डन। ये 3 एंट्री करनी थी, 3 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा पक्का 2023 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2023 का है, मैंने बताया एक साल में कई सारे सेट बनते हैं, अलग अलग सेट के क्वेश्चन है यहाँ पर। आयुष एंड आरोशी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, दो पार्टनर है आयुष और आरोशी। ठीक है, दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है। एवरेज नेट प्रॉफिट वाज 20,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय नवीन। नवीन कितना गुडविल लेके आया, हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। चलो खैर कैलकुलेट करते हैं, जो सबसे पहले दे रखा है वो देखो। हमारे पास गिवन है एवरेज प्रॉफिट, एंड हियर एवरेज प्रॉफिट इज ₹20,000। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, और ये दे रखा है ₹50,000। ऊपर से हमारे पास दे रखा है नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10%। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है तो यहां से निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना रिटर्न था, इन्वेस्टमेंट किया 50,000, रिटर्न आना चाहिए 10%, 10/100, इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट इज 5,000। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता तो यहां से निकालते हैं नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, और उसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमने दे ही रखा है 20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने 5,000, तो दिस वन इज ₹15,000। अब यहां से गुडविल निकालेंगे, सो द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई करें 3 years परचेज, 3 सालों के परचेज ईयर के अकॉर्डिंग करें, मल्टीप्लाई बाय 3, तो यार इज ₹45,000 हो गया हमारे पास गुडविल। लेकिन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है कि नवीन कितना लेके आएगा, तो लिखेंगे नवीन शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि उसका शेयर है नवीन का 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, बचेगा 10, 4 2 जा 8, बचेगा 4 5 जा 20। इसका मतलब होता है उसका हिस्सा हो जाएगा 11,250। ठीक है, किसका, नवीन का। डन, 11,250 आ गया। अब कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अब सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको हड़बड़ाहट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी 2023 का है, 3 क्वेश्चन है, 3 अलग अलग सेट बनते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे। अतुल एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ईरा वाज एडमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 1/4 शेयर ऑफ द। ईरा बिजनेस में आई है 1/4 के लिए। ईरा बॉट 40,000 एज हर कैपिटल, ईरा 40,000 कैपिटल का लेके आ रही है। द कैपिटल ऑफ अतुल एंड गीता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग गुडविल, रेवल्यूशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि सारे एडजस्टमेंट के बाद जो गीता और अतुल का कैपिटल आया एडजस्टमेंट के बाद 60 और 40 का आया। इट इज एग्रीड दैट कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तय किया गया कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें।
एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड अप एंड ब्रॉट इन द ओल्ड पार्टनर्स। तो बताना है कि बताओ जनरल एंट्री करते हुए कि कौन कितना पैसा लेके आएगा या लेके जाएगा। तो क्या ये तो कैलकुलेट करके पता चलेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद 60-40, लेकिन जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहला काम तो यही कर लेते हैं कि न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये न्यू रेशियो निकालने का तरीका होता है, हमारे पास दो पार्टनर है, अतुल एंड गीता, और उनका रेशियो दे रखा है 3:2। बिजनेस में नई पार्टनर आ गए ईरा, और ईरा का शेयर है 1/4, और ईरा को देने के बाद कितना बचा वो देख लो, रिमेनिंग। कोई कंडीशन गिवन नहीं होता, रिमेनिंग रेशियो निकालते हैं। दैट इज रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना जाएगा, 3/4। अब 3/4 में से अतुल को हिस्सा मिलेगा। अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ अतुल, ठीक है। ईरा को देने के बाद अतुल को कितना मिलेगा, 3/5, दिस वन इज 9/20, ठीक है। उसी तरह निकालेंगे गीता का भी, न्यू शेयर ऑफ गीता 3/4 का 2/5, उसको मिलेगा 3 2 6/20, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 9/20, 6/20, और ईरा का 1/4, दिस वन इज 9, 6 एंड 5, 965। ओके, न्यू रेशियो आ गया। जैसे न्यू रेशियो आ गया तो देखो कैपिटल ऑफ ईरा, कैपिटल ऑफ ईरा कितना, ईरा कितना पैसा लेके अपने कैपिटल का 40,000 फॉर 1/4 शेयर, टोटल शेयर का 1/4 वो लेके आ रही है। तो ऐसे में हम निकालेंगे टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल टू 40,000। तो टोटल निकालने की तो ईरा के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1,60,000, ठीक है, हो गया। अब ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे न्यू कैपिटल ऑफ कौन, अतुल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 9/20, तो 2 8 16 8 9 72, 72,000 हो गया अतुल का कैपिटल। उसी तरह निकालेंगे हम गीता का, गीता का हो गया 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20, तो ये हो गया 6,48,000, ठीक है। और आपको पता है ईरा का तो उतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/20, ये हो गया 8×5 40, 40,000। ये न्यू होना चाहिए, ओल्ड तो ऑलरेडी दे रखा है। तो आप यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट करो, कौन कौन है यहाँ पर, अतुल एंड गीता, ईरा का छोड़ देंगे, न्यू पार्टनर है। तो उसका ओल्ड कैपिटल कितना है, 60,000 एंड 40,000, और इनका न्यू कैपिटल कितना हो गया, 72,000 एंड 48,000, ठीक है। ऐसे में अतुल का भी कैपिटल बढ़ गया, गीता का भी कैपिटल बढ़ गया। तो ऐसे में अतुल को 8,000 लेके आना पड़ेगा और गीता को भी 8,000 लेके आना पड़ेगा। ये अमाउंट होगा ब्रॉट इन का, ये दोनों पैसा लेके आएंगे। जब पैसा लेके आएंगे लास्ट में जनरल एंट्री करने के लिए कहा, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट विथ फॉर्मेट करिएगा आप लोग इस तरह से पूरा फॉर्मेट बना के, ठीक है। टू अतुल कैपिटल अकाउंट, अतुल लेके आ रहा है 8,000, टू गीता कैपिटल अकाउंट, गीता कैपिटल अकाउंट, और गीता लेके आ रही है 8,000, तो टोटल बिजनेस में कितना आ गया, 16,000, डन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़े, अब आगे भी कुछ इस तरह क्वेश्चन है अलग अलग, ये 2023 का तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर देख लेते हैं 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। अब 2021 में तो पेपर ही कैंसिल हो गया था, और 2022 में टर्म वाइज क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने उस क्वेश्चन को लिया नहीं है कि पैटर्न ही था। अब हम बात करेंगे 2020 के। 2020 में जो क्वेश्चन आया था ना, सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, P and Q are partners firm sharing profit ratio 5:3. R was admitted 1/4 in the share of profit which it took 75 from P and remaining from Q. अगर भाई 75 यहां से दिया है तो जाहिर सी बात है 25 यहां से दिया होगा।
तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी और क्यू का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ये तो देख लो कि ओल्ड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू दे रखा है कितना 5:3, राइट। आर क्या है, आर का शेयर है 1/4, ठीक है। सैक्रिफाइड बाई पी, पी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 किसका का 75%, तो 75 अपन कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 25 75 25 400, ये हो गया 3/16, यानी कि पी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/16। उसी तरह निकालेंगे सैक्रिफाइस बाय क्यू 1/4 का कितना 25%, 25 बाय कितना हो गया 25 25 400 1/16, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/16 एंड 1/16, तो ये हो गया आंसर 3:1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, उस टाइम क्योंकि एमसीक्यूज नहीं था, तो अब एमसीक्यूज में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर 4 नंबर भी इतने सिंपल नहीं आते। ठीक है, हो गया 2020 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और भी है, देखिए यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन है ये। अतुल नीरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड मिताली एज अ न्यू पार्टनर, मिताली एज अ न्यू पार्टनर, एंड मिताली को कितना पैसा मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, ये नहीं दे रखा है, लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 लाख, मिताली ब्रिंग अ शेयर ऑफ प्रीमियम 20,000 इन कैश व्हिच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू द अतुल्स कैपिटल, पूरी तरीके से अतुल से क्रेडिट, मतलब गुडविल उसी को मिलता है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, और अतुल को पूरा पैसा मिल रहा है, मतलब अतुल अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है। दैट इज कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो सबसे पहले मिताली का शेयर निकाल लो, निकालेंगे मितालीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा ₹20,000 आउट ऑफ ₹2 लाख, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो यहां से कितना आगे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 कितना आ गया 10, तो मिताली शेयर आ गया, मिताली शेयर इक्वल टू 1/10, और पूरी तरीके से किससे लिया है अतुल से लिया गया है। सो न्यू शेयर ऑफ अतुल, अतुल का पुराना शेयर था 3/5 और उसने लिया है उसमें से 1/10, तो ये हो जाएगा 10 6 - 1 इक्वल टू 5/10। अब यहां निकालो कंबाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 5/10 अतुल का, 2/5 नीरा का, और जो न्यू पार्टनर है मिताली का हो जाएगा 1/10। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10 5 4 एंड 1, द न्यू रेशियो इज 5:4:1। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब कहीं पर कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा सर मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। आपके हर कंफ्यूजन के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, लेकिन शर्त इतनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आके पूछिए कि सर ये कंफ्यूजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 19 का भी है और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कितना 18 का है। ठीक है, 19 और 18 का क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 19 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2, and C and D were admitted as a new partner। C और D एक साथ आ गए, 2 पार्टनर। A sacrifice for C and B sacrifice for D। तो A ने सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से का, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। A सैक्रिफाइस कितना सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से का 1/4, A का शेयर था 3/5 मल्टीप्लाई उसने 1/4 किसको दे दिया सी को दे दिया, तो यहां पर हो जाएगा 3/20। उसी तरह निकालेंगे बी सैक्रिफाइस फॉर सी, यहां पर बी सैक्रिफाइस फॉर क्या लिखो डी, तो उसका हिस्सा 2/5 और 2/5 का कितना 50% यानी कि 1/2, इसका मतलब होता है 1/5 उसने डी को दे दिया। अब कंबाइन निकालो, तो ऐसे में एज न्यू शेयर कितना हुआ
ए का न्यू शेयर होगा 3/5 में से चला गया 3/20, यहाँ से हो गया एलसीएम 5 4 जा 4 3 जा 12 -3, इसके बचेगा 9/20। न्यू शेयर ऑफ बी निकालेंगे, 2/5 में से चला गया 1/5, इसके बाद बचा 1/5। अब यहां से निकालो, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, 4 लोग हो गए। तो ए के पास बचा 9/20, बी के पास है 1/5, सी के पास हुआ 3/20 और डी के पास हुआ 1/5। तो एलसीएम निकालो, 20 9 5 4 20 3 5 4 20, द आंसर इज 9434, 9434। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 10 का, अमित एंड बीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो 3:2। ठीक है, हमारे पास दो लोग हैं, अमित और बीना है। चमन एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चमन अपने हिस्से का 2/5 अमित से ले रहा है। तो इससे पता हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना। तो चमन ने बीना से कितना एक्वायर किया। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, चमन का शेयर कितना है 1/6। ठीक है, चमन का शेयर कितना है 1/6। तो दैट इज सैक्रिफाइस्ड बाय कौन, अमित। अमित ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/6 का 2/5, यानी क्या हो जाएगा 2 बजा 2 और 6 5 जा 30। तो इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस बाय कौन, बीना। बीना ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा 1/6 में से जितना अमित ने दे दिया उसको माइनस कर दो 2/30, तो ये हो जाएगा 30, 6 5 जा -2 इक्वल टू हो जाएगा 3/30। इसका मतलब हो गया 1/10। बीना ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10, और इतना ही पूछा गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में 2018 में पूछा हो गया। तो इस सिंपल छोटा, अब तो एमसीक्यूज में आता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 2015 बहुत पुराना हो गया ना, बहुत पुराने टाइम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, P, Q और R partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. They admitted S as a new partner for 1/8 share in the profit which he acquired 1/16 from P and 1/16 from Q. उसको 1/8 लिया, 1/16 P और 1/8 इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास P, Q और R का ओल्ड रेशियो है 3:1। ठीक है, शेयर ऑफ S इक्वल टू 1/8 और दोनों से बराबर बराबर ले रहा है वो, किससे P एंड Q से। R सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब होता है हम डायरेक्ट निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ P। जब फ्रॉम लिखा होता है ना, फ्रॉम, तो डायरेक्ट माइनस कर दो आप न्यू शेयर ऑफ P। तो 3/6 में से हम 1/16 को माइनस कर देंगे। तो 3/6 में से 1/16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जा रहा है 16, 16 3 48 48। तो 6 8 8 8 3 24 और 16 3 48, यहाँ पर हो जाएगा 3 -3। तो यहाँ बचेगा 21/48। सेम न्यू शेयर ऑफ Q निकालेंगे। तो Q का हिस्सा था 2/6, उसमें से उसने 1/16 दे दिया, उसका बचा कितना 48, 8 दूनी 16 -3, तो यहाँ बचेगा 13/48। अब निकाल लो कंबाइंड रेशियो, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q, R एंड S। ठीक है, तो P का हो गया 21/48, Q का हो गया 13/48, R का कोई चेंज नहीं हुआ 1/6 और S का हो गया 1/8। एलसीएम हो जाएगा 48, तो यहाँ हो गया 21, 13 6 8 जा 48 और 8 6 जा, तो द आंसर इज 21 13 8 एंड 6। ठीक है, डन, ये हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पर कोई डाउट है किसी भी तरह का आपको, देन अपने डाउट को पूछना जरूर है, डाउट को पूछना जरूर है। बिना पूछे मत रहिएगा, कंफ्यूजन दिमाग में घूमेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपको सारे चैप्टर रिवीजन करने हैं और इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कहना।
तब तक के करिए थैंक यू एंड बाय।